आज का जो बाजार था बहुत खतरनाक बाजार था, आज का बहुत डिजास्टर बाजार था। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो दोनों साइड आपको यहाँ पर कपड़े उतारे गए हैं। ऑप्शन नीचे भी अगर आपने पुट सेल करी हो और आपने कॉल सेल करी हो तब भी दोनों साइड सेलर के कपड़े उतारे गए हैं। उसके बाद मार्केट ट्रेंडी हुआ है। ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो हो सकता है अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करते हैं तो आपने यहाँ पर कैपिटल वाइप आउट कर दिया होगा। मतलब आज का मार्केट फायर नहीं वाइल्ड फायर था, इतना खतरनाक वॉलिटिलिटी थी। विक्स 16 के आसपास चल रहा था, बहुत जबरदस्त वॉलिटिलिटी थी। डिस्कस करते हैं कि ऐसे मार्केट में कैसा बचा जाए, वॉलिटिलिटी को कैसे झेला जाए। ये फेजेस आते हैं, ये अक्सर रेंज बाउंड या ट्रेंड के बाद वॉलेटाइल होता है मार्केट, इसको कैसे झेला जाए। डिस्कस करते हैं कि हमने क्या किया, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी और क्या हम सोच रहे थे। देखिए आज मैं ना समय से पहले मार्केट में आ गया था क्योंकि मेरा एक प्लान था कि निफ्टी कल एक्सपायरी था, निफ्टी में बहुत ज्यादा मोमेंटम यहां पर दिया नहीं था। निफ्टी ने केवल 50-60 पॉइंट की रेंज में हमें निफ्टी यहां पर सिमटता हुआ दिखा था। मैंने जब मार्केट ओपन हुआ था फर्स्ट पोर्ट मैंने यही किया था कि मार्केट में इस तरह से हमें कुछ रेंज मिली हुई है। अगर मार्केट इस बीच में खुलेगा, मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, तीन सिचुएशन होती है हमारे पास। किसी भी साइड मार्केट खुले, एक साइड मार्केट को मोमेंटम यहां पर करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखिए कल मार्केट रेंज में था 50-60 पॉइंट की और आज बहुत टफ था कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। तो किसी एक साइड से मार्केट ने जाना था, या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग रैली आती या फिर शॉर्ट कवरिंग रैली आती, या मार्केट के पास ये गैप भरता या फिर मार्केट डाउन साइड का हम पर टारगेट देगा। इसलिए मैं थोड़ा सा पहले प्रिपेयर होकर आज मार्केट में आ गया था। और दिनों यूजुअली मैं थोड़ा लेट आता हूं मार्केट में क्योंकि हम 15-20 मिनट वॉलिटिलिटी होने देते हैं मार्केट में, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। लेकिन कल के सिनेरियो देख के मैं थोड़ा जल्दी आ गया था मार्केट में। पहला ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में लिया। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने क्या सोचकर पहला ट्रेड लिया था और कहां पर गलती हुई मुझसे वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेरा ऐसा गया, आप लोगों का गया होगा या नहीं, अगर ट्रेड लिया होगा तो आप लोगों का भी गया होगा। मार्केट जब इस रेंज को ब्रेक करता है, आपको यहां पर दिख रहा होगा, देखिए मार्केट ने ये रेंज हमारे पास थी। कल मार्केट बार बार इस पॉइंट पे आके हिट कर रहा था, ऊपर चले जाता। जिन लोगों ने भी ऑप्शन सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस या तो इसके नीचे होना चाहिए या इस रेंज के आसपास होना चाहिए। ये हमारे पास बार बार टच होती रेंज, इसके नीचे निकलते ही मैंने ऑप्शन सेल करा तो 3-4 पॉइंट उसमें मिल रहे थे। उसके बाद देखिए तुरंत ही मार्केट यहां पर रिवर्स कर गया, तो इसमें मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया। जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी स्ट्रॉन्ग, तो एट द सेम टाइम देखिए निफ्टी में कितनी खतरनाक कैंडल बन रही थी। अगर मैं निफ्टी आपको दिखाऊं, निफ्टी में देखिए हमारा ऊपर का रेंज यहां पर ब्रेक होने वाला था, हो चुका था। जैसे ही मार्केट में ये रेंज ब्रेक हुआ, मैंने यहां पर ट्रेड लिया। 30-35 पॉइंट निफ्टी में मिले, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी का जो स्टॉप लॉस था वो यहां पर रिकवर हुआ और एक प्रॉफिट में हम यहां पर थे। लेकिन मैंने पूरी तरह से बुक नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं। 30-35 पॉइंट मिला, 100 के आसपास हमारी बाइंग थी। 130-132 का हाई लगा, 30 के आसपास मैंने 50% क्वांटिटी निकाली। उसके बाद मैंने बताया कि स्टॉप लॉस आप यहां पर लगा दीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट जहां पर हमने बाय किया। लेकिन मार्केट आया और हमारा स्टॉप लॉस चला गया। अब होता क्या, देखिए इतनी रेंज में जाने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो 15 मिनट की बाइंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पर, और वो भी जब ऑप्शन सेलर का यहां पर स्टॉप लॉस निकल रहा हो। तो मेरा इंटेंशन ये था कि मार्केट इस हाई को भी निकाले और हमें यहां पर प्रीवियस जो स्विंग लो है ये टच करता हुआ दिखे, मतलब जो गैप है इसे पूरा फिल करता हुआ दिखे। एक अच्छा टारगेट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट ने तुरंत ही रिवर्स कर दिया, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया। मतलब इसमें प्रॉफिट हमारा कम हुआ, हम लॉस में नहीं आए इसमें। उसके बाद देखिए दूसरी कैंडल इतनी वियर्ड बनी कि मार्केट ने सब डे लो तोड़ दिया, मतलब आज का डे लो भी तोड़ा, कल का भी डे लो तोड़ा। उसके बाद मैंने निफ्टी में यहां पर ट्रेड नहीं लिया, मैंने लिया सेंसेक्स में ट्रेड, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट था। सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो ऐसा हो रहा था कि तीनों चार्ट में से मुझे सेंसेक्स का चार्ट अच्छा दिख रहा था, क्योंकि सेंसेक्स की जो दो 15-15 मिनट की कैंडल थी, इनका लो आसपास ही बना था। जैसे ही मार्केट ने लो ब्रेक किया, मैंने 5 मिनट के चार्ट पे एक सेंसेक्स का ट्रेड यहां पर लिया। पी वॉलेटाइल बहुत था, मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा लगाया था, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:1 का टारगेट इसमें हमें मिला, 50 पॉइंट हमें इसमें मिले। इसमें भी मैंने फिर कुछ बुक करके स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगाया, उसमें भी हमारा तुरंत ही स्टॉप लॉस चला गया। 3 ट्रेड लिए, दोनों हमारे प्रॉफिट में थे, एक मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद मैं यहाँ शांत बैठ गया। बैंक निफ्टी में मेरी अब हिम्मत नहीं थी ट्रेड लेने की। बैंक निफ्टी में एक कोशिश करी मैंने ट्रेड यहाँ पर लेने की, थोड़ा प्रॉफिट उसमें हुआ, फिर मेरी कोई हिम्मत नहीं। देखिए मार्केट इस तरह से रिवर्स कर जा रहा था, मैंने कहा विक्स को शांत होने देते हैं, विक्स जब शांत होगा तो उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। उसके बाद मुझे ना सेंसेक्स का चार्ट अच्छा दिख रहा था, ना ही यहाँ पर बैंक निफ्टी का, क्योंकि सेंसेक्स में एक्सपायरी थी। चार्ट में एम्पेटन बनता हो तो दिख रहा था, लेकिन सेंसेक्स का कोई भरोसा नहीं कब यहाँ पर इतना वॉलेटाइल हो जाए। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, निफ्टी का चार्ट मुझे यहाँ पर जरूर अच्छा दिख रहा था। उसके बाद लास्ट ट्रेड मैंने यहाँ पर निफ्टी में लिया। निफ्टी की चार्ट की मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या ट्रेड का लॉजिक यहाँ पर मैंने निफ्टी में लिया हुआ था। देखिए निफ्टी में ये रेंज हमने बनाई थी, मैं यहाँ पर फ्लोटिंग टैब लगा के आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे कि हम क्या सोच रहे थे उस समय। निफ्टी में देखिए जो कल का, ये हट जा रहा है चार्ट बड़ा करने पर, जो निफ्टी में कल की रेंज थी वो इस तरह से कुछ थी। देखिए डाउन साइड का तरफ ये रेंज था और आज का मार्केट ने
इस लो को भी ब्रेक यहाँ पर कर दिया था। और अगर ऊपर की साइड में देखें तो ये हाई मार्केट ने यहाँ पर बनाया हुआ था। अब देखिए निफ्टी में जब मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जब मार्केट कल की इस रेंज को टच करता है, जो कल का रेजिस्टेंस था उसे टच करता है, यहाँ पर सेल ऑन राइज का ट्रेड तो एग्जैक्ट बनना था, लेकिन इन 3 कैंडल को देख के मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि हम इसके आगे आप निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ले, क्योंकि कोई सेटअप बनने से पहले ही मार्केट उससे इतना डिस्ट्रॉय कर रहा था बिल्कुल खतरनाक तरीके से, मतलब ऐसे उठा काट छांट हो रही थी मार्केट में। अगर ऑप्शन बायर ने यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं किया तो कैपिटल वाइप आउट हो जाता विद इन ए सेकंड। निफ्टी देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम था, इसके आसपास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर दो चांसेस हमारे पास होते हैं, मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके अपसाइड की तरफ निकाले और ये हाई निकालने के बाद गैप फिल कर दे। दूसरा ये होता है कि इस यहां से मार्केट रिवर्स कर जाए और डे लो टेस्ट करे। तो मार्केट में मैंने देखा इस रिवर्सल में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मार्केट नीचे आता है, मार्केट जब ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद दोबारा यहाँ पर इस लो को ब्रेक करता है, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, एक बार वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस गया मेरा। दोबारा मार्केट यहाँ पर जब उसी हमारे स्पॉट प्राइस पे आया, उसी लेवल पे आया, तो दोबारा मैंने एंट्री बनाई और इसमें अच्छा प्रॉफिट हमने होता हुआ देखा। मतलब इस ट्रेड ने सारा रिकवर कर दिया, इंडेक्स फिर कूल हो गया था, ये हमारे हिसाब से यहाँ पर चला। कहने का मतलब यह है कि ऐसे मार्केट में अगर आप पहली बात तो ना 15 मिनट की 3 कैंडल तो बिल्कुल अवॉइड ही करनी चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो। मैंने सिर्फ इसलिए ट्रेड किया था क्योंकि कल के मार्केट को देखते हुए आज एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। आज देखिए क्या हो सकता था, मार्केट सेम प्लेस पे खुलता और एक हमें यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखता, ग्रीन कैंडल बन जाती जो गैप फिल करता, अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, या फिर डाउन साइड की तरफ डायरेक्ट निकल जाता। लेकिन जो इतनी तगड़ी वॉलिटिलिटी हुई, और मैंने नोटिस करी है पिछली बार भी सेंसेक्स की एक्सपायरी में ऐसी हुआ था, आज भी सेंसेक्स की एक्सपायरी में ऐसी हुआ था। तो इससे होगा क्या कि अगली बार जब सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी तो हम यहाँ पर संभल के चलेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको वेट करना चाहिए सेटअप का। इस सेटअप ने जो ये लास्ट का ट्रेड था, इस ट्रेड ने हमें बचा लिया आज के दिन में। जो कल का लॉस था हमारा वो भी रिकवर किया और आज का तो हमें प्रॉफिट यहाँ पर हो ही रहा था। तो बहुत अच्छा ट्रेड हमारे यहाँ पर हमारा तीसरा वाला बना। अगर आपको अपने सेटअप का वेट नहीं करना है तो आप इसमें सारा कैपिटल यहाँ पर घुसा देंगे। आज देखिए मार्केट में जब मैं इस ट्रेड को ले रहा था और मुझे 30 पॉइंट मिलने के बाद मैंने बुक करके कॉस्ट पे एसएल लगाया, तो मार्केट ने फिर एसएल ले लिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया और मार्केट ऊपर चल गया। फिर मैंने कम से कम 2 घंटे के लिए मार्केट यहां से छोड़ दिया, क्योंकि मार्केट देखिए ऊपर जा रहा है, इसका मतलब फिर वॉलिटिलिटी क्रिएट करेगा, तो मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। वैसे भी बहुत बड़ी रेंज बन चुकी थी, इस रेंज में मार्केट क्लोज होता तो सेलर को आज भी फायदा होता। फिर मैंने मार्केट को वॉच करते रहा, लेकिन कोई ट्रेड नहीं। जब मेरा सेटअप बना यहाँ पर तभी मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 घंटे के लिए, यानी 8 कैंडल यहाँ पर बननी है 15 मिनट की, तब तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। जब मेरा सेटअप बना तो ही मैंने ट्रेड लिया। कुल मिला के आपको एक तो अपने सेटअप का वेट करना है, दूसरा आपको आरआरआर फॉलो करना है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 1:2 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर लेना है, जो ट्रेड प्रॉफिट देके जा रहा है। नहीं तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर क्वांटिटी साइज के साथ, यहाँ पर जो क्वांटिटी साइज है वो बिल्कुल मैनेजमेंट यहाँ पर होना चाहिए, तो आपको 100% यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है। लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए दोस्तों जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।